हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग एक क्वेश्चन मैंने अभी शेयर किया। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट होगा। अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये वैसे ही लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है और किसी बच्चे ने पूछा भी था, तो मैं सोचूं कि आप एक क्वेश्चन को क्यों छोड़ा जाए, इसको भी करा दिया जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। और बेसिकली ये क्वेश्चन में लैंग्वेज छोड़ लॉजिक बहुत है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कन्यादून एक्सप्रेस रन बिटवीन देहरादून एंड कन्याकुमारी फ्रॉम अप एंड डाउन। मतलब एक कन्याकुन एक्सप्रेस है जो कन्याकुमारी और देहरादून के बीच में अप एंड डाउन हो रही है। इधर ये कन्यादून एक्सप्रेस है जो कन्याकुमारी से देहरादून की तरफ चल रही है और एक देहरादून से कन्याकुमारी की तरफ। ठीक है, डीडी। अब ये कह रहा है कि पहली ट्रेन, देखना ध्यान से समझना बच्चों, कह रहा है कि जो जब कन्याकुमारी से कन्यादून एक्सप्रेस चलती है, कन्यादून एक्सप्रेस रन बिटवीन देहरादून एंड कन्याकुमारी फ्रॉम अप एंड डाउन। कन्यादून एक्सप्रेस यहां से भी चल रही है, ध्यान से समझना। कन्यादून एक्सप्रेस यहां से 9 AM चल रही है और यहां से भी देहरादून से भी कन्यादून एक्सप्रेस 9 AM पे चल रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कैसे मैंने पता किया? क्योंकि अप एंड डाउन दोनों दे रखा है। क्या है? अप भी है एंड डाउन भी है। फॉर अप एंड डाउन, अप भी है, जा भी रही है, आ भी रही है। तो कन्यादून एक्सप्रेस 9 AM के कन्याकुमारी से चल रही है, कन्यादून एक्सप्रेस देहरादून से भी 9 AM चल रही है। जब ये 9 AM चलती है और क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि एक्सप्रेस स्टार्ट 9 AM एवरी डे, बोथ एंड्स 9 AM स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एंड रीचेस द डेस्टिनेशन एट 9:30। तो जब ये वाली चलेगी तो ये यहां पे 9:30 पे पहुंचेगी, 9:30 AM पे। ये वाली जब चलेगी तो यहां पे 9:30 पे पहुंचेगी। ठीक है, क्लियर है? 9:30 AM। अब आफ्टर 3 days राहुल ट्रेवल बाई कन्यादून एक्सप्रेस फ्रॉम कन्याकुमारी। राहुल जो है बड़ा सज्जन पुरुष है। राहुल, यहां पे ये बालक राहुल है। राहुल कन्याकुमारी से कन्यादून एक्सप्रेस में बैठ के चलता है देहरादून की तरफ। राहुल ऐसे निकलता है एग्जाम देने के लिए, आरएमसी के स्कूल में पढ़ने के लिए। ठीक है, देहरादून। हाउ मेनी कन्यादून एक्सप्रेस ट्रेन द ही क्रॉस रूट कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब राहुल यहां से ऐसे जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में कितनी कन्यादून एक्सप्रेस इस राहुल को क्रॉस करेंगी। क्वेश्चन ये है, फिर से एक्सप्लेन करे दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कन्यादून एक्सप्रेस है जो कन्याकुमारी और देहरादून के बीच में अप एंड डाउन करती है। कन्यादून एक्सप्रेस यदि कन्याकुमारी से 9 AM पे चलती है तो 9:30 पे यहां पहुंचती है तीसरे दिन, और यहां से चलती है 9 AM पे तो 9:30 AM पे तीसरे दिन यहां पहुंचती है। आफ्टर 3 days, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है आफ्टर 3 days राहुल ट्रेवल बाई एंड आफ्टर 3 days राहुल ट्रेवल बाई द कन्यादून एक्सप्रेस फ्रॉम कन्याकुमारी आफ्टर 3 days। समझना मेरी बात को। आफ्टर 3 days, क्लियर है ना? समझ गए ना? अब आफ्टर 3 days राहुल ट्रेवल बाई कन्यादून एक्सप्रेस फ्रॉम कन्याकुमारी टू देहरादून। अब मेरी बात समझना है, यदि 9 AM पे यहां चलती है ट्रेन, 9:30 पे यहां पहुंचती है कन्यादून, और यहां से 9 AM चलती है 9:30, तो इनके बीच में कन्याकुमारी देहरादून के बीच में समय कितना लगा भाई? 9 AM यहां चलता और सपोज दैट 9 AM यहां पहुंचता, समझ गए? तो 9 AM चलता, 9 AM यहां पहुंचता आफ्टर 3 days। समझना मेरी बात, के एवरी डे बोथ इन रीच द डेस्टिनेशन 9:30 आफ्टर 3 days। यहां आफ्टर 3 days है, मतलब 3 दिन बाद। तो मतलब ये 3 दिन में यदि 9 AM आ रहा है तो 24 आवर्स वन डे में होते हैं। 3 दिन में 3 days में कितनी होंगे? 72 आवर्स। और 9:30 है तो 72 आवर्स 30 मिनट। टोटल डिस्टेंस कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम कन्याकुमारी से देहरादून का टोटल टाइम कितना हो गया? 72 आवर्स प्लस 30 मिनट। 30 मिनट 9:30 वाला, ठीक है। 72 आवर्स कौन से हो गए? 9 AM और 3 days 9 AM एंड 30 मिनट वाला ये। तो एक्चुअली कन्याकुमारी टू देहरादून के बीच का जो ट्रेवलिंग टाइम है वो 72 आवर्स 30 मिनट। अब राहुल आया, यहां से चलना स्टार्ट किया। अब एक बात मेरी समझना, 72 आवर्स 30 मिनट यहां से यहां तक जाने का समय लग रहा है। राहुल जब यहां से स्टार्ट किया होगा
समझना मेरी बात को बच्चों, जब राहुल यहां से स्टार्ट किया होगा तब क्या कुछ ट्रेनें यहां से देहरादून से निकल चुकी होंगी कि नहीं? जैसे राहुल वहां से कन्याकुमारी से स्टार्ट किया होगा तो कुछ ट्रेनें यहां से निकल चुकी होंगी। कितनी ट्रेनें, इसके बारे में देखते हैं। अब मेरी एक बात समझना कि एवरी 9 AM एवरी डे, यहां पे लिखा है, एक्सप्रेस स्टार्ट एट द एवरी डे। यदि एवरी डे 9 AM पे निकली होंगी ट्रेन, तो 72 आवर्स में यदि यहां से यहां तक पहुंच रहा है तो राहुल को यहां से यहां तक आने में 72 आवर्स लगेंगे। तो एक्चुअली कितनी ट्रेन यहां से यहां तक निकल चुकी होंगी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां से यहां तक जाने में 72 आवर्स 30 मिनट लग रहे हैं। राहुल यहां से ट्रेवल कर रहा है, तो हमें देखना है कितनी ट्रेन रास्ते में होंगी। भाई सीधी सी बात है कि एवरीडे 9 AM ट्रेन क्रॉस कर रही, निकल रही है यहां से, तो 72 आवर्स में कितनी ट्रेन रास्ते में निकल चुकी होंगी? भाई कोई भी ट्रेन यहां से चलेगी तो 72 आवर्स में पहुंचेगी। एवरीडे 9 AM पे एक ट्रेन निकली यहां से ए, हम देखते हैं ऐसे, मैं लिखता हूं ऐसे, ए 9 AM से ए ट्रेन निकली, फिर ये जैसे मैं ऐसे लिखूं, पहली ट्रेन ए यहां पहुंची होगी, फिर आफ्टर 24 आवर्स ये बी आई होगी, आफ्टर 24 आवर्स के गैप में, समझना मेरी बात को, 24 आवर्स के गैप में, भाई सीधी सी बात है, 24 आवर्स के गैप में, जैसे मैंने इधर लिखा, फिर से समझना मेरी बात को बच्चों, 24 आवर्स के गैप में हर एक ट्रेन चल रही है कि नहीं? देखो ऐसे मैं फिर से लिख रहा हूं, तो जो आपकी एक फर्स्ट ट्रेन होगी वो यहां पे आ गई होगी, मान लिया ए, फिर दूसरी ट्रेन यहां पे 24 आवर्स के गैप में बी, फिर तीसरी ट्रेन यहां पे 24 आवर्स के गैप पे सी, और एक ट्रेन, ध्यान समझना, 72 आवर्स है बच्चों, 72 आवर्स है, तो यहां पे फर्स्ट ट्रेन, देखो 3 ट्रेन निकल चुकी होंगी जब राहुल वहां से चला होगा, 24 आवर्स के गैप पे ये ट्रेन, 24 आवर्स के गैप पे ये ट्रेन, 24 आवर्स के गैप पे ये ट्रेन। अब ये 30 मिनट में यहां पहुंच जाएगा, तो ये अब 30 मिनट में, अब ए से कन्याकुमारी तक जाने में 30 मिनट लगेगा, बी को कन्याकुमारी तक जाने में यहां से इस पोजीशन से 24 आवर 30 मिनट लगेगा, ऐसे ही तो लगेगा। तो बेसिकली 3 ट्रेनें यहां पे ऐसे पहुंच गई होंगी, तब राहुल, जब ये 3 ट्रेनें ए बी सी यहां पहुंच गई होंगी, तब राहुल यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा कन्याकुमारी से। समझना बच्चों, ठीक है। बट चौथी ट्रेन, फोर्थ डी ट्रेन, एक डी ट्रेन होगी जो यहां पे, एक डी ट्रेन होगी जो यहां पे खड़ी होगी। जब राहुल उधर से चलेगा, समझना मेरी बात को, तब डी ट्रेन भी ये मूव करेगी। तो बच्चों जब राहुल 30 मिनट सपोज दैट, या 9:15 या कुछ भी लेते हैं, जैसे ही राहुल इधर चलेगा तो राहुल ने इसको क्रॉस किया, तो ये आपकी ट्रेन इधर शिफ्ट हो गई। अब ए वाली किधर आ गई बच्चों? इधर आ गई। अब ए वाली इधर आ जाएगी, ये ए इधर आ जाएगा, राहुल ने इसको क्रॉस किया। जब अब राहुल इधर आ गया तो देखो ये ट्रेन फिर क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी, ये ए बी पे आ जाएगी, फिर ये सी इधर आ जाएगी, फिर ये डी इधर आ जाएगी, ये ई इधर आ जाएगी। तो देखो बेसिकली जब राहुल ने जैसे स्टार्ट किया चलना, तो कितनी ट्रेन क्रॉस हो गई? 1 2 3 4। अब राहुल ये पूरी जैसे यहां पे आया 30 मिनट पे, तो जैसे ही ये 24, अब बाकी के 72 आवर्स में डिस्टेंस कवर करेगा, तो 3 ट्रेन और भी होंगी ऐसे ही। तो टोटल कितनी ट्रेन हो गई? 1 2 3 4। समझ में आ रहा है आपको? समझ में? 1 2, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 यहां पे आ गई। अब ये जो ट्रेन है आपकी डी, ध्यान समझिएगा बच्चों, ये डी वाली ट्रेन थी, इधर आ गई थी यहां पे, ये जो डी वाली ट्रेन थी वो इधर शिफ्ट हो गई। तो एक्चुअली वो 4 ट्रेन क्रॉस कर गया। अब 4 ट्रेन जब क्रॉस कर गया, तो अभी मेरे को ये बताओ कि ये 4 ट्रेन क्रॉस कर गया, अब जब राहुल बाकी के 20 यहां आ गया राहुल, तो देखो जब राहुल यहां आ गया तो बेसिकली 1 ट्रेन 2 ट्रेन 3 ट्रेन और क्रॉस करेगा। समझ गए ना? तो राहुल पहले 1 ए 2 3 4
फिर राहुल एक फिर आए, फिर जब ये चार, जब राहुल यहाँ पे आया 4 ट्रेन क्रॉस हो गई, फिर एक 5 6 7 ट्रेनें टोटल क्रॉस कर पाएगा राहुल। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कोई एक राहुल है, ऐसे ट्रेवल करता है यहाँ से, आपको ये स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है ना। जो इनके बीच का टोटल टाइम ये है, तो जब राहुल देहरादून कन्याकुमारी से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा तो 3 ट्रेन अपनी अपनी पोजीशन में आ गई होंगी, और समझ गए ना, 3 ट्रेन अपनी अपनी पोजीशन में आ गई होंगी, फिर चौथी ट्रेन यहाँ पे आ गई होगी। जैसे ही राहुल आगे बढ़ा तो ये 4 ट्रेन क्रॉस कर लेगा और 3 ट्रेन बाद में क्रॉस करेगा, टोटल 7 ट्रेन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा था, ये फिगर बनाता हूं मैं, ठीक है, फिर से देख लो बेटा, ये कन्याकुमारी है और कन्यादून एक्सप्रेस ये है, ट्रेन है कोई, और ये देहरादून है। एक ट्रेन यहां से 9 AM चलता है बेटा, ये पहुंचता है 9:30। दूसरी ट्रेन 9 AM यहां से चलती है, ये इधर पहुंचता है 9:30। राहुल आपका यहां पे है, राहुल, तो भाई सीधी सी बात है, यहां से यहां तक का जाने में उसे टाइम कितना लगेगा, 72 आवर्स 30 मिनट, क्योंकि आफ्टर 3 डेज, या क्वेश्चन में लिखा था आफ्टर 3 डेज, तो 72 आवर आफ्टर 3 डेज एक दूसरे को यहां पे पहुंच रहे हैं 72, ये क्वेश्चन में इतना मेंशन था। अब हम गेस करेंगे कि एक बात बोलो बेटा कि आप देखो ध्यान से, इससे जो हर एक ट्रेन एवरी डे निकल रही है, तो देहरादून से जो ट्रेन, क्योंकि राहुल इधर जा रहा है, राहुल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो देहरादून से ईच एंड एवरी डे 9 AM पे ट्रेन चलेगी। जो 9 AM पे देहरादून से ट्रेन चलेगी, तो ये ट्रेन जो चलेगी, ऐसे मैं इधर लिखता हूं, तो देखो ट्रेन जो चलेगी 9 AM पे एक ट्रेन ये होगी, फिर एक ट्रेन 9 AM ये पहुंचेगी जो पहले निकल चुकी, फिर ये और फिर ये, ऐसे आएगा कि नहीं। देखो मैं ऐसे क्यों लिखा, समझना मेरी बात को, कि 3 दिन लगेंगे 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में भाई जब इतने से इतने का गैप है, तो इसका मतलब कि जब एक ट्रेन यहां पहुंच गई होगी तो पीछे उसके 3 ट्रेन और होंगी। तो जैसे ये ट्रेन यहां पे, दूसरी ट्रेन, ये 24 आवर का गैप आएगा, फिर ये ट्रेन का 24 आवर का गैप आएगा, फिर ये ट्रेन 24 आवर का गैप आएगा। अब ये 72 आवर्स का गैप ले रहा है, और लास्ट में जो डिस्टेंस बच रहा है वो 30 मिनट का आएगा। जो इतनी डिस्टेंस बची भाई, इतनी डिस्टेंस वो 30 मिनट में ट्रेवल करेगा। इसका मतलब जब राहुल यहां पे होगा तो कितनी ट्रेन, ये ए मान लो ट्रेन, बी ट्रेन और ये सी ट्रेन, जब राहुल यहां पे ट्रेवल करेगा तो ए ट्रेन किधर आ जाएगी बच्चों, मैं फिगर थोड़ा अच्छे से, ए ट्रेन अब किधर आ जाएगी, ए इधर आ गई। राहुल जब इधर आया, तो जब ए इधर आ गई तो ए बी सी, और ये डी ट्रेन अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ गई। जब राहुल इधर आया तो ए ट्रेन इधर आ गई, बी ट्रेन इधर आ गई, सी ट्रेन इधर आ गई, डी ट्रेन इधर आ गई। क्लियर है। बट यहां पे अभी क्योंकि 30 मिनट का गैप पे यहां पे कोई ट्रेन नहीं आई। अब राहुल जो है एक ट्रेन क्रॉस कर चुका ए, अब यहां पे बी, तो राहुल जब 30 मिनट गया तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी बची, 72। तो राहुल इनको तो क्रॉस कर जाएगा। इस 72 आवर्स में जो वो करेगा, 3 ट्रेन तो और भी निकलेंगी ना, तो ये 24 आवर्स में तो ये निकल जाएंगी। बट अभी जो 72 आवर्स में और आएंगी ट्रेन, तो 3 ट्रेन और आएंगी। तो एक तरीके से देखा जाए 1 ट्रेन, 2 ट्रेन, 3 ट्रेन एंड 4 ट्रेन, 3 ट्रेन और क्रॉस करेगा तो टोटल कितनी ट्रेन, क्योंकि फिर 24 आवर्स में ई ट्रेन आएगी, ई आएगी, फिर ये एफ आएगी, फिर जी आएगी, तो ऐसे ही 7 ट्रेन वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर जाएगा 72 आवर्स 30 मिनट में। क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और बच्चों आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि आप लोगों को यदि 7th क्लास के हो, 8th क्लास का यदि मैथ्स पढ़ना चाहते हो फाउंडेशन बैच, तो आप मेरा पर्सनली बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 8th क्लास का स्कूलिंग वाला बैच है, जिसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें बेनिफिट मिलने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि मेरे ऐप पे जो मैथ्स बाय नितिन सर है उसको लॉगिन कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है।
चलो मैं आपको कुछ चीज़ें भी और बताता हूँ। जैसे हमारा लोगों का ये सिलेबस भी आप देख सकते हो, जो आप लोग 8th का होगा, तो 8th में देखो ये चीज़ें हम लोग क्या क्या पढ़ा देंगे। तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मॉड, ये सब 8th में सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ा दूंगा ये सब चीज़ें, क्योंकि आप लोगों ने आरएमसी में इतना लेवल पढ़ रखा है कि आपको ये ईजी लगेगा बच्चों, ठीक है। तो इसको आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो, मैथ्स और साइंस दोनों होगा, आप 8th स्टैंडर्ड का देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा एक और दिखा दे। 8th सिलेबस है, आप लोग सिलेबस भी देख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, वो आपका चॉइस है। बस इस बार क्या हुआ कि मैं अब अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो हम लोग इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको कवर कराएंगे, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कोर्स आपके लाइव हो चुके हैं, 15 दिसंबर से इसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, और आप लोगों को ये सिलेबस है, सारे चैप्टर हैं, ये पढ़ भी चुके होंगे आपने आरएमसी में, बट यहाँ पे और हम लोग अभी आपको कुछ चीज़ें और सिखाना चाहेंगे। एक मिनट। हाँ, देखिए ये 8th क्लास का है, मैथ्स और साइंस का ये फीस है, बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, ये फीस है। 8th का है, मैथ्स एंड साइंस ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा, और आपका ये आपका 6 मंथ पर मंथ एंड फॉर 1 ईयर, आप इसको देख सकते हैं। और आपका ये ओनली फॉर मैथ्स, यदि आप मैथ्स प्लस साइंस चाहते हैं या आप ये चाहते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी का भी देख सकते हैं, और आपको इन दोनों में आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं यदि आप चाहते हैं अच्छा और एडवांस लेवल पढ़ना, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जो कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन मैंने कराया है, आप लोग उस पर सिर्फ और सिर्फ आप चाप आर्क अच्छे से बना के, पेन से ड्रॉ करके, प्रोटेक्टर से ड्रॉ करके कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच जैन। और सभी लोग यदि क्वेश्चन में जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें डाउट लगे, तो एक बार फिर से आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।